एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैंने लास्ट 2 वीडियो पोस्ट किए एक्टिविटी रिलेटेड, उसी में ये 3rd नंबर पे आ रहा है, हाउ टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स एंड राइट ब्लोइंग स्किल्स। यानी कि जिन भी बच्चों को फाइन मोटर की प्रॉब्लम है और ब्लोइंग की प्रॉब्लम है, वो दोनों ही इस वीडियो में सॉल्व होंगे। उन दोनों को किस तरीके से आप सिखा सकते हैं वो इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कुछ फाइन मोटर के एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, लिस्ट एक्टिविटी की कौन-कौन सी एक्टिविटी करा के आप फाइन मोटर स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आप ब्लोइंग स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइन मोटर क्यों ज़रूरी है, ब्लोइंग स्किल क्यों ज़रूरी है। फाइन मोटर जिन भी बच्चों को बेसिकली ग्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है, ये जो फिंगर है इन सब का यूज वो नहीं कर पाते हैं, जैसे पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, कोई छोटी चीज़ को पकड़ना, तो उस चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम फाइन मोटर का एक्टिविटी ऐड करते हैं। एंड सेकेंड होता है हमारा ब्लोइंग स्किल। ब्लोइंग स्किल क्यों ज़रूरी है, ब्लोइंग स्किल हमारी जब जिन बच्चों में नहीं रहती है, उनकी स्पीच की प्रॉब्लम रहती है, उनकी ड्रिलिंग की प्रॉब्लम रहती है, ये जो जितनी मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उनको स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो में हम 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइन मोटर के बारे में और ब्लोइंग स्किल के बारे में। इस वीडियो को कंप्लीट देखें और सीखें और अपनी लिस्ट बनाएं और बच्चों पे अप्लाई करें। इस वीडियो में हम जो भी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें से कुछ एक्टिविटी हमारी जो राइटिंग स्किल है उससे मिलती जुलती हैं, बट ये दोनों में ही हेल्प करेगा। अगर आप ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चों के राइटिंग स्किल के साथ साथ ही फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा। इसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी आती है कि जो ये स्टैम्प होते हैं लगाने वाले, आप वो दीजिए, ऐसे स्टैम्प करके और अलग अलग जगहों पे पेस्ट करना। ये काफ़ी हेल्प करता है बच्चों के। बेसिकली ऐसे वो स्टैम्प करेंगे, फिर वो ऐसे पेस्ट करेंगे, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें दूसरी एक्टिविटी आती है आप पेपर को किसी भी शेप में कट कर लें, छोटे छोटे ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्कल, जैसा भी आपको लगे आप कट कर लें, और फिर बेबी को बोलिए कि वो पेपर उठाए और देन पेस्ट करे। एक स्क्रैप बुक आती है, उस पर आप जगह जगह पे पेपर को पेस्ट करा सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए जो एक्टिविटी की बात करेंगे, जो हमारे क्लॉथ रोप आते हैं, यानी कि जो रस्सी होती है जिसपे हम कपड़े डालते हैं, उसमें जो पिन आती है, वो पिन को रिमूव करने के लिए बोलिए और देन लगाने के लिए बोलिए। वो रोप पे वो पिन लगाएं और फिर रिमूव करें, उसमें अगेन इन सब का हेल्प होता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो आप शेप बना लें, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल मैंने बताया, वैसे शेप बना के आप कलर फिल करने के लिए बच्चों को दें। अगेन ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ट्रैकिंग मैंने बताया, ट्रैकिंग बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ट्रैकिंग राइटिंग स्किल में हेल्प करता है, ट्रैकिंग आई कॉन्टैक्ट में हेल्प करता है, ट्रैकिंग फाइन मोटर में हेल्प करता है। तो ट्रैकिंग बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। आप वो एक्टिविटी अगेन इसमें करा सकते हैं। देखा जाए तो जो टूथपेस्ट आते हैं उसके कैप को आप ओपन करने के लिए एंड क्लोज करने के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ जो नट बोल्ट आते हैं उसको आप दे सकते हैं ओपन और क्लोज करने के लिए। इसके साथ साथ ही बच्चों के जो क्ले आते हैं उसको दीजिए, वो ऐसे डोर बनाए, सर्कल बनाए, कुछ भी इसका यूज करके वो जो भी कर रहे हैं आप क्ले भी दे सकते हैं बच्चों को। बीड्स आती हैं, ऐसे एक बोर्ड जैसा होता है और उसमें छोटे छोटे बीड्स को इंसर्ट करना होता है बच्चों को, वो आप दे दीजिए। मार्केट में इजीली मिलता है, मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगी कि किस तरीके की बीड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप ला के दीजिए। अगेन ये सारी चीज़ें हमारे कंसंट्रेशन को तो बढ़ाता ही है बच्चों के, साथ साथ में सिटिंग को भी इम्प्रूव करता है, साथ साथ में उनके जो फाइन मोटर हैं इनको भी इम्प्रूव करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो एक एक्टिविटी करा रहे हैं वो हमारी सिर्फ फाइन मोटर के लिए काम करे, फाइन मोटर के साथ साथ वो सिटिंग को भी काम करती है, सिटिंग इम्प्रूव करती है। उसके साथ साथ बच्चों के जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करता है। तो एक ही चीज़ को हम कई तरीक़ों से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो बच्चों के पजल्स वाले गेम भी आप करा सकते हैं, जैसे कि पजल्स लाएँ और उसे बोले कि वो सेट करे लगाए, जिसमें कि अगेन वो इन सब फिंगर का यूज करके बच्चे करते हैं, तो फाइन मोटर डेवलप होता है। पजल्स के साथ साथ बच्चों को बोले कि वो जो क्ले का डब्बा होता है, डब्बे से क्ले निकाले फिर रोल करें, तो अगेन इन सब का बच्चों का यूज होता है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा।
इसके साथ-साथ ही आप जो हैमर वाले गेम होते हैं, हैमर लाई मार्केट से जो बच्चों को प्लास्टिक वाले हैमर खेलने वाले आते हैं, वो लीजिए और हैमर वाले गेम को एन्जॉय करिए। साथ ही साथ आप डॉट्स बना दें, उसको जॉइंट करने के लिए बोले। अगेन डॉट्स को हमने राइटिंग स्किल में भी यूज़ किया था, तो ये दोनों में ही काम आ जाएँगे बच्चों के। राइटिंग स्किल पे काम करने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि बच्चों के जो सबसे कम लेवल से होता है, जो एकदम छोटे लेवल से शुरू करते हैं जिसमें कि कम एयर की ज़रूरत हो, देन उसके बाद हम उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ाते जाते हैं। इनिशियल स्टेज में आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं वो काफ़ी ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट करें जिसमें कि कम एयर की ज़रूरत पड़े, कम ब्लोइंग की ज़रूरत पड़े एंड धीरे-धीरे बच्चा सीखता जाता है तो आप उसकी ब्लोइंग की डिफ़िकल्टी को बढ़ाते जाएँगे, जिसमें कि ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहली एक्टिविटी मैं बताती हूँ जिसमें कि आप पेपर कट करके आप अपने हाथ पे ऐसे रख के ऐसे ब्लो करने के लिए बोलेंगे। पहले आप करेंगे देन बच्चे से कराएँगे। उसके साथ-साथ आप टेबल पे रखें और फिर ब्लो करने के लिए बोलें। तो मैं उसके 2-3 और भी आइडियाज़ की इमेजेस डाल दूँगी। आप उसको करके आप किसी बॉक्स में ब्लो करा सकते हैं। मेन ये है कि आपको पेपर कटिंग की ब्लोइंग करानी है, वो कम एयर में ब्लो हो जाता है। इसके साथ-साथ ही आप बलून के साथ ही एक्टिविटी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जो छोटे लेवल के बलून होते हैं जिसमें कम एयर की ज़रूरत हो, आप वो बलून लें और उससे ब्लो करना सिखाएँ। इसके साथ-साथ ही आप गोल-गोल पॉम-पॉम बॉल बनाएँ और स्ट्रॉ लें, स्ट्रॉ के साथ उससे ब्लो करना सिखाएँ, ऐसे बॉल रखे ऐसे करना सिखाएँ। तो ये होता है कि पहले आपने डायरेक्टली ब्लो करना सिखाया, देन आप स्ट्रॉ के साथ तो डायरेक्टली जब ब्लो कर रहे हैं तो पूरी एयर ऐसे बाहर आ रही है, लेकिन स्ट्रॉ के साथ कर रहे तो एक छोटी-सी नैरो सी गैप में होते हुए एयर बाहर आ रही है, तो वो अगेन बच्चों की डिफ़िकल्टी उसमें ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा वो मेहनत लग रहा है। तो शुरू में बच्चा कर ले रहा है तो देन उसकी डिफ़िकल्टी आप इस तरीके से बढ़ाते एक्टिविटी के बारे में बात करें तो उसमें आता है कि कैंडल को ब्लो करना। आप कैंडल लगाइए और ब्लो कीजिए, लेकिन उससे एक डर रहता है कि बच्चों के ऊपर ना मेल्ट होके गिरे या फिर कहीं लग ना जाए। इसलिए बहुत लोग लाइटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस लाइटर ऐसे आपने जलाया और फिर बच्चे से ब्लो किया तो वो ईज़िली हो जाता है और टाइम टेकिंग भी कम रहता है। तो अगेन अच्छा रहता है, आप कैंडल ब्लो करा सकते हैं। इसके साथ-साथ ही आप व्हिसल्स को ब्लो कराएँ। व्हिसल्स बहुत तरीके के आते हैं जिसमें कम एयर के साथ ब्लो होता है, ज़्यादा एयर के साथ ब्लो होता है। व्हिसल्स में भी एक ऐसे व्हिसल्स आते हैं जिसमें कि आप ब्लो करो तो ऐसे ऊपर निकलता है पंख की तरह। तो आप अगेन वो यूज़ करें, बच्चे इंटरेस्टिंग के साथ वो भी एक्टिविटी करेंगे। इसके साथ-साथ ही हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ और भी एक्टिविटी अपने साथ ही नेक्स्ट एक्टिविटी पे बात करें तो उसमें आता है बबल्स ब्लोइंग। आप बबल्स को ब्लो करना सिखाएँ बच्चों को। बबल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसमें ब्लोइंग करते हैं बच्चे इंटरेस्ट के साथ। तो अगेन अगेन आप बबल्स ब्लो करा सकते हैं। उसके साथ-साथ ही मैं कुछ इमेजेस डाल दूँगी एक-एक अलग-अलग तरीके की एक्टिविटी की। जैसे आपने ग्लास लिया प्लास्टिक की, उसमें होल करके स्ट्रॉ लगा के और उसमें आपने ऊपर से ग्लव्स लगाए तो ऐसे डायरेक्टली बनता है, तो वो अगेन बच्चे इंटरेस्टिंग के साथ करेंगे। आप बॉटल लीजिए, उसमें थर्माकोल डाल के आप उसमें स्ट्रॉ डाल के ब्लो कराइए, तो अगेन वो एक एक्टिविटी हो गई। मैं कुछ इसके साथ-साथ और भी एक्टिविटी की वीडियोज़ डाल दूँगी सॉरी इमेज डाल दूँगी जो कि आपको देख के समझने में ईज़ी होगा और आप अपने बच्चों के साथ करेंगे। साथ ही मैं एक लास्ट ऑप्शन बता रही हूँ जो कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसे स्पायरोमीटर बोलते हैं। स्पायरोमीटर क्या होता है मैं इमेज डाल दूँगी। उसमें भी बच्चे ब्लो करते हैं। इनिशियल स्टेज में जैसे-जैसे वो ब्लो करते हैं वैसे-वैसे जो उसके बॉल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं। तो अगेन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक छोटी-सी वीडियो रही ब्लोइंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए बच्चों को। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप अपने बच्चों पे प्लीज़ ये एक्टिविटी करिए एंड डिफरेंट आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्या आप ये एक्टिविटी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने से छोड़ देंगे तो बच्चा का ब्लोइंग स्किल इम्प्रूव हो गया, बच्चे की स्पीच आ गई, ऐसा नहीं है। आप इसे रेगुलर बेस पे करते रहिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, रेगुलर बेस पे जैसे ही आप एक्टिविटी करते जाएँगे, जैसे-जैसे आप करते जाएँगे वैसे-वैसे बच्चों की ये जो है स्ट्रेंथ डेवलप होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो अपने आप में स्पीच बच्चे की बढ़ने लगती है। तो ज़रूर आप एक अपने बच्चों पे ट्राई कीजिए ब्लोइंग स्किल। इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप अपनी लिस्ट बनाएँ और उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों पे अप्लाई करें। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल पे बने रहो, वीडियो को खूब सारा प्यार दें। ओके, बाय, टेक केयर।
छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही फाइन मोटर एक्टिविटी एंड ब्लोइंग स्किल की एक्टिविटी। आई होप कि आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके बाय।